कक्षा 12वीं की स्टूडेंट फाइनली आपका भौतिक शास्त्र का त्रैमासिक परीक्षा सत्र 2025-26 का पेपर लेके आ चुके हैं। आप लोग बहुत सारे यहाँ पर कमेंट आए त्रैमासिक परीक्षा का पेपर लाओ, तो इस वीडियो में हम पूरा आपका संपूर्ण उत्तर सहित पेपर कंप्लीट करने वाले हैं। तो इस वीडियो को आपको ध्यान से देखना है और वीडियो को आप लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप यहाँ पर देख लीजिए निर्देश आता है, सही प्रश्न हल करना अनिवार्य, ठीक है। और आप यहाँ पर देख सकते हैं आपको निर्देश को ध्यान से पढ़ लेना है, ठीक है। और वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही इस वीडियो को आपको अपने दोस्तों तक शेयर कर देना है। अब चलिए आपका प्रश्न पहला आता सही विकल्प चुनकर लिखिए जो कि आपके 6 नंबर के रहने वाले हैं। तो पहला आपका यहाँ पर दिया गया ई तीव्रता वाले विद्युत क्षेत्र में आवेश क्यू रखने पर उस पर लगने वाला बल होगा। तो आपका ए ऑप्शन आता है F=E/क्यू और बी आता है F=Q/E और आपका सी आता है F=Q×E और आपका डी आता है F=E-Q। तो ई तीव्रता वाले विद्युत क्षेत्र में आवेश क्यू रखने पर उस पर लगने वाला बल होगा। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा F=Q×E, ठीक है। आपका सी राइट आंसर रहेगा। फिर आपका दूसरा आता है एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। तो आपका ए ऑप्शन दिया गया 5.46 × 10⁻⁻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 ⁻
और सी ऑप्शन आता है 1.6 गुणा 10 की घात 19 और डी आता है 90 गुणा 10 की घात 11। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 6.25 गुणा 10 की घात 18। फिर आपका तीसरा आता है दो संधारित्र को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर प्रत्येक पद समान होगा। इसका ए ऑप्शन आता है आवेश, बी आता आपका विभव और सी आता आवेश एवं विभव दोनों और डी आता ना आवेश ना विभव। तो इसका आंसर आपका रहने वाला है आवेश। ठीक है, आवेश आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपका था किसी चालक में विद्युत प्रवाह है, धनावेशों का प्रवाह और बी आता मुक्त इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह है और सी आता अणुओं का प्रवाह और डी आता इनमें से कोई नहीं। तो आप यहाँ पर किसी चालक में विद्युत प्रवाह है तो इसका आंसर होगा मुक्त इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह है। फिर आपका पाँचवा आता है किसी परिपथ में 12 वोल्ट की बैटरी 6 ओम बाह्य प्रतिरोध के साथ जुड़ी है, परिपथ में धारा का मान कितना होगा। तो जो परिपथ में धारा का मान रहेगा वो आपका 2A हो जाएगा। फिर आपका 6वां आता है समान दिशा में धारा प्रवाहित करने वाले दो समांतर चालक एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, एक दूसरे को आकर्षित करेंगे और एक दूसरे पर कोई बल नहीं लगाएंगे, उदासीन हो जाएंगे। तो इसका आंसर है एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। फिर आपका यहाँ पर दूसरा आता है रिक्त स्थान की पूर्ति की, जो कि आपके 6 नंबर के रहेंगे। तो पहला था गाउस के नियम के अनुसार किसी बंद पृष्ठ को संबद्ध कुल विद्युत फ्लक्स उसके भीतर उपस्थित आवेशों के बीजीय योग का आपका, ठीक है, बीजीय योग का जो इसका आंसर रहेगा वो आपको यहाँ पर दिखा देते हैं। ठीक है, इसका आंसर आपका रहने वाला है 1/ε0 गुना होता है। फिर आपका तो विद्युत धारिता का ऐसा ही मात्रक, तो इसका आंसर आपका फैराड हो जाएगा। ठीक है, फैराड। फिर आपका तीसरा आता समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ाने पर उसकी धारिता आपकी क्या हो जाएगी। तो बढ़ाने पर उसकी धारिता घट जाती है। फिर आपका चौथा आता किरचॉफ का प्रथम नियम डॉट के सिद्धांत पर आधारित है, तो आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है, इसका आंसर आपका आवेश संरक्षण हो जाएगा। और जो आपका आता है एक आदर्श अमीटर का प्रतिरोध दंड होता है, तो एक आदर्श अमीटर का प्रतिरोध 0 होता है, तो इसका आंसर आपका 0 हो जाएगा। फिर 6वां चुंबकीय आघूर्ण की दिशा चुंबकीय अक्ष के अनुदिश, ठीक है, डॉट डॉट ध्रुव की ओर होती है, तो यहाँ पर दक्षिण, ठीक है, दक्षिण से उत्तर, दक्षिण से उत्तर ध्रुव की ओर होती है। ठीक है, या आप उत्तरी भी लिख सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए दक्षिण से उत्तरी ध्रुव की ओर होती है। अब प्रश्न आपका 3 आता सही जोड़ी बनाई, जो कि आपकी कॉलम आवा में दी गई हैं। पहले आती है आपकी वोल्ट मीटर, तो इसको आपको मैच कर देना है विभवांतर मापने का यंत्र से। फिर दूसरा आता अमीटर, तो इसको आपको धारा मापने का यंत्र से मैच कर देना है। और तीसरी आती धारा चुंबकीय प्रवाह, तो इसको आपको ऑस्टेड से मैच कर देना है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, तो इसको आपको टेस्ला से मैच कर देना है। और 5वीं आती विद्युत चुंबक, इसको आपको नर्म लोहा से मैच कर देना है, ये आपकी 5वीं। और 6वीं आती लोह चुंबकीय पदार्थ, तो इसको आपको इस्पात से मैच कर देना है। इस तरह से आपकी सही जोड़ी कंप्लीट हो जाती है। साथ ही हमने नंबर लिख दिए कौन में आपको कौन सी मैच करनी, तो आप यहाँ पर देख लीजिए। ठीक है, अब चलिए आपका प्रश्न आता है 4, एक बात शब्द में उत्तर दी, जो कि आपके 5 नंबर के रहेंगे।
विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा क्या होती है? तो इसका आंसर रहेगा आपका यहाँ पर ऋण आवेश से धन आवेश की ओर। ठीक है, ऋण आवेश से धन आवेश की ओर। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। फिर आपका आता धातुओं का पराविद्युतांक कितना होता है? तो इसका आंसर आपका अनंत हो जाएगा। धातुओं का पराविद्युतांक अनंत होता है। फिर आपका तीसरा आता समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र लिखिए। तो इसका जो आंसर रहेगा वो आपका हो जाएगा C बराबर, ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए, C बराबर ε0 A/d। ठीक है, ये आपका सूत्र रहेगा। अपवाय वेग और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में आपको संबंध लिखना है। तो अपवाय वेग और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में जो संबंध रहेगा वो हमें यहाँ पर लिख देते हैं। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका अपवाय वेग और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध रहेगा m। ठीक है, इस तरह से आपका अपवाय वेग और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध हो जाता है। और अति चालक पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति का मान कितना होता है? तो इसका आंसर रहेगा -1। साथ ही आपको लिखित आंसर भी दिखा देते हैं जिससे आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। और वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हो। ठीक है, तो जो लाइक के बटन उसे जरूर से दबा दीजिए। अब चलिए आप यहाँ पर देख लीजिए जो आपका आंसर रहेगा। पहले तो पहले वाले का आंसर देख लीजिए, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा क्या होती है? तो ऋण आवेश से धन आवेश की ओर। धातुओं का पराविद्युतांक कितना होता है? तो अनंत होता है। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र लिखिए। तो ये आपका सूत्र दिया गया। ठीक है, और अपवाय वेग और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध लिखना था, तो ये संबंध का सूत्र भी देख लीजिए। और अति चालक पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति का मान कितना होता है? तो -1 होता है। ठीक है, अब चलिए आपका यहाँ पर देख लेते हैं। प्रश्न 5 आता है, निम्नलिखित वाक्यों के लिए सत्ता सत्ता आपको लिखना है। तो आपका यहाँ पर पहला आता है, स्थिर विद्युत क्षेत्र रेखा सदैव बंद वक्र बनाती हैं। तो पहला आपका रहने वाला असत्य, पहला आपका असत्य हो जाएगा। फिर दूसरा आता विद्युत द्विध्रुव के दोनों आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। तो आपका यह असत्य हो जाएगा। और जो तीसरा आता दो समय पृष्ठ एक दूसरे को प्रतिष्ठित नहीं करते हैं। तो आपका यह सत्य रहेगा। और चौथा आता सीधे लंबे धारावाही तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र दंड चुंबक के सादृश्य होता है। तो चौथा आपका रहेगा असत्य। और पांचवा आता चुंबकीय प्रवृत्ति एक बेमानी राशि है। तो ये आपका सत्य रहेगा। तो इस तरह से आपके सत्ता सत्य कंप्लीट हो जाते हैं। अब प्रश्न 6 देख लेते हैं। स्थिर विद्युत के अंतर्गत कूलाम का नियम लिखिए। ठीक है, तो स्थिर विद्युत के अंतर्गत आपको क्या करना है? कूलाम का नियम लिखना है। ठीक है, चलिए जो आपके इसका आंसर है वो देख लेते हैं। साथ ही विद्युत क्षेत्र रेखाओं के आपको दो महत्वपूर्ण गुण लिखना है। चलिए हम इन दोनों के आंसर देख लेते हैं। आप यहाँ पर दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों को परिमाण के गुणनफल के समानुपाती और बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह बल दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश कार्य करता है। और साथ ही विद्युत क्षेत्र रेखाओं के आप दो महत्वपूर्ण गुण देख लीजिए। विद्युत क्षेत्र रेखा धनावेश से प्रारंभ होकर ऋणावेश पर समाप्त होती हैं और कोई भी दो विद्युत क्षेत्र रेखा एक दूसरे को कभी नहीं काटती। इस तरह से आपका अथवा का आंसर भी हो जाता है। फिर आपका आता सातवां, दो समबाहु पृष्ठ एक दूसरे को प्रतिष्ठित क्यों नहीं करते। अथवा आता विद्युत विभव की परिभाषा एवं मात्रा के लिखिए। तो ये आपका यहाँ पर दिया, यदि दो समबाहु पृष्ठ एक दूसरे को काटते हैं तो कटान बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएँ होंगी जो कि संभव नहीं है। इसलिए दो समबाहु पृष्ठ एक दूसरे को प्रतिष्ठित नहीं करते हैं। और साथ ही अथवा का आंसर देख लीजिए। विद्युत विभव की परिभाषा एक अंक धनावेश को अनंत से किसी विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को उस बिंदु का विद्युत विभव कहते हैं। इसका ऐसे मात्रक वोल्ट हो जाएगा आपका। फिर आप यहाँ पर देख लीजिए, ओम का आपको नियम लिखना है। अथवा आता विद्युत प्रतिरोध ताप गुणांक किससे कहते हैं, इसका मात्रक लिखिए। तो ये आपका ओम का नियम दिया गया। यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं जैसे तापमान अपरिवर्तित रहें तो उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा उसके सिरों पर बीच के विभवांतर के समानुपाती अर्थात P समानुपाती I या V बराबर I R, जहाँ R एक नियतांक है जिसे चालक का प्रतिरोध कहते हैं। और प्रतिरोध ताप गुणांक किससे कहते हैं, इसका मात्रक लिखिए। तो इसका आंसर देख लीजिए। आपकी परिभाषा दी कि चालक के एकांक प्रतिरोध में 1 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होने पर उसके प्रतिरोध में होने वाली वृद्धि को प्रतिरोध ताप गुणांक कहते हैं। और मात्रक देख लीजिए डिग्री सेल्सियस, ये आपको मात्रक रहने वाला है। और फिर आपका आता ओम का नियम तो हो गया, 8वां क्वेश्चन हो गया आपका। 9वां आता किरचॉफ का लूप संबंधी नियम लिखिए। अथवा आता किसी चालक का प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करता है। तो फिर तो आप यहाँ पर किरचॉफ का नियम देख लीजिए।
किसी भी बंद विद्युत परिपथ के विभिन्न भागों में प्रवाहित होने वाली धाराओं और संबंधित प्रतिरोधों के गुणनफल का बीजीय योग उस लूप में स्थित सभी विद्युत भाग बलों के बीजीय योग के बराबर होता है। फिर आप अथवा का आंसर देख लीजिए कि चालक का प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करता है। तो चालक की लंबाई पर और चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, चालक की पदार्थ की प्रकृति, तापमान। फिर आपका यहाँ पर आता है बायो सेवर्ट का आपको नियम लिखना है और एम्पियर का परिपथ की नियम लिखना है। ठीक है, तो ये रहा आपका बायो सेवर्ट का नियम, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, और ये आपका एम्पियर का परिपथ की नियम, तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आपका यहाँ पर आता है अनुचुंबकीय पदार्थ किसे कहते हैं, इसका उदाहरण लिखिए। अथवा आता है प्रतिचुंबकीय पदार्थ किसे कहते हैं, इसका उदाहरण लिखिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपकी अनुचुंबकीय पदार्थ की परिभाषा दी गई है। वे पदार्थ जिन्हें बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर वे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में हल्के से चुंबकित हो जाते हैं, अनुचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। एल्यूमिनियम, सोडियम, प्लेटिनम, ऑक्सीजन, ये आपके उदाहरण हो जाएंगे। अथवा का आंसर देख लीजिए, वे पदार्थ जिन्हें बाह्य चुंबक क्षेत्र में रखने पर वे चुंबकीय क्षेत्र की विपरीत दिशा में हल्के से चुंबकित हो जाते हैं, प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। सोना, चांदी, तांबा, जल। ठीक है, इस तरह से आपका आंसर रहेगा। और फिर आपका 12वां प्रश्न आता है चुंबकत्व संबंधी गॉस का नियम लिखिए। अथवा आता है चुंबकीय तीव्रता H को परिभाषित कीजिए तथा इसका मात्रक लिखिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका 12वें प्रश्न का उत्तर रहेगा, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और ये आपका 12वीं का अथवा का उत्तर है, तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आपका 13वां प्रश्न आता है। ठीक है, तो हमें यहाँ पर आपका जो 13वां प्रश्न है वो हमें यहाँ पर देख लेते हैं। तो सिंपली सा आप यहाँ पर देख सकते हैं, किसी विद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। और इसका अथवा भी देख लीजिए। तो चलिए आपका आंसर देख लेते हैं। ये आपका 13वें प्रश्न का आंसर रहेगा। ठीक है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, अच्छी तरह से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और ये आपका अथवा का आंसर रहेगा, तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं 14वां प्रश्न। फिर स्टूडेंट आपका 14वां प्रश्न आता है स्थिर विद्युत परीक्षण किसे कहते हैं, इसका क्या उपयोग है। तो इसका आंसर भी देख लीजिए। ये आपका यहाँ पर 14वें प्रश्न का उत्तर दिया गया, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, स्थिर विद्युत परीक्षण और साथ ही इसका उपयोग। फिर जो आपका अथवा दिया गया पराविद्युत पदार्थ किसे कहते हैं, किसी बाह्य विद्युत क्षेत्र में किसी चालक तथा पराविद्युत के व्यवहार में क्या अंतर है। ठीक है, क्या अंतर होता है, तो इसका आंसर देख लेते हैं। तो ये आपका फिर तो आप यहाँ पर देख लीजिए पराविद्युत पदार्थ की परिभाषा। ठीक है, और इसके बाद आप देख लीजिए चालक और पराविद्युत के व्यवहार में अंतर। ठीक है, तो इस तरह से आपका आंसर पूरा कंप्लीट हो जाता है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर आपका आता 15वां इलेक्ट्रॉनों का अपवाय वेग किसे कहते हैं, क्या चालक के समस्त मुक्त इलेक्ट्रॉनों का वेग अपवाय वेग की दिशा में होता है। अपने उत्तर का कारण भी स्पष्ट कीजिए। अथवा आता अपवाय वेग और धारा घनत्व में संबंध स्थापित करना है आपको। तो चलिए आपका 15वें प्रश्न का उत्तर हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो ये आपका 15वें प्रश्न का उत्तर दिया गया है। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए अपवाय वेग की परिभाषा, उत्तर का स्पष्टीकरण। ठीक है, इस तरह से पूरा आप देखते जाइए। और ये आपका यहाँ पर अपवाय वेग और धारा घनत्व में संबंध दिया गया है, तो इसका भी आप पूरे यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आप यहाँ पर देख लीजिए 16वां आता लोरेंज बल किसे कहते हैं, या कब शून्य होता है स्पष्ट कीजिए। अथवा आता धारा में वेग की स्वीकृता से आपके समझते हैं, इसके लिए व्यंजक लिखिए तथा इसकी स्वीकृता कैसे बढ़ाई जा सकती है। तो पहले तो आप यहाँ पर देख लीजिए लोरेंज बल किसे कहते हैं, तो इसकी परिभाषा देख लीजिए। ये आपकी लोरेंज बल की परिभाषा दी गई है और शून्य होने की स्थिति। ठीक है, इस तरह से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आप अथवा का आंसर देख लीजिए। ठीक है, आपका अथवा वाले का आंसर दिया गया, तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर आपका आता 17वां किसी आवेश चालक गोली खोल के कारण गोले के बाहर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। अथवा आता गॉस का प्रमेय की सहायता से कूलॉम के नियम निगमित कीजिए। तो आप 17वें क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए। ये आपका 17वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा। तो आप पहले इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर इसके बाद आप यहाँ पर आंसर कंप्लीट हो जाता है 17वें क्वेश्चन का। फिर अथवा का आंसर देख लीजिए। ये आपका अथवा वाले का आंसर रहेगा। फिर आपका देख लेते हैं 18वां क्वेश्चन। किसी भी द्विध्रुव के पास स्थित किसी भी बिंदु पर परिणामी व्यवहार के लिए सूत्र स्थापित कीजिए। इसका अथवा आता है, तो अथवा वाला प्रश्न भी देख लीजिए। अब चलिए आपका 18वें क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। आपका 18वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा। ठीक है, और ये आपका 18वें के अथवा का आंसर है। अब चलिए आपका यहाँ पर देख लेते हैं 19वां क्वेश्चन। 19वां क्वेश्चन आता है कि चालक में धारा प्रवाहित करने पर व्यय विद्युत ऊर्जा तथा विद्युत शक्ति के लिए व्यंजक नियमित कीजिए। अथवा आता है बीयरस्टॉन सेतु का सिद्धांत समझाइए एवं किरचॉफ के नियमों का उपयोग न करते हुए इसके संतुलन की शर्त ज्ञात कीजिए। तो 19वें क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। ये आपका 19वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा और ये आपका 19वें के अथवा का आंसर रहेगा।
वह आपका 20वां प्रश्न आता है, धारावाहिक चालक तार पर चुंबकीय क्षेत्र में बल के लिए सूत्र स्थापित कीजिए। अथवा आता परिनालिका किसे कहते हैं? किसी धारावाहिक परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हेतु व्यंजक ज्ञात कीजिए। चलिए आपका 20वें क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। ये आपका 20वें क्वेश्चन का आंसर दिया गया है। ठीक है, ये आपका 20वें प्रश्न का उत्तर है। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, फिर आप 20वें का अथवा का उत्तर देख लीजिए। ये आपका 20वें के अथवा का उत्तर दिया गया है। तो इस तरह से जो आपका पेपर पूरा कंप्लीट हो जाता है। वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और पेपर का PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहाँ से PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।